नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आज जो मैं खबर आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक गंभीर चिंता का विषय है। जब भारत के सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और आईटी विशेषज्ञ विदेशों में बसने के लिए देश छोड़ते हैं तो इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। ये सिर्फ एक नौकरी बदलने की बात नहीं है बल्कि भारत की बौद्धिक संपदा का बाहर चले जाना है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्या कारण है कि लाखों युवा हर साल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों की ओर रुख कर देते हैं? क्या भारत उन्हें वो मौके नहीं दे पा रहा है जो वो चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम इस ट्रेंड को रोक सकते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि पिछले 2 वर्षों में कितने भारतीय विदेश गए, उनके जाने इसके पीछे क्या वजह थी और भारत सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कैसे दूसरे देश हमारी प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं और भारत में ऐसे क्या बदलाव लाने जरूरी है जिससे हमारे होनहार युवा देश में ही रहकर अपने सपनों को पूरा कर सके। सबसे पहले मैं आपको पिछले वर्षों में प्रतिभा पलायन के आंकड़े बताती हूँ। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 2 लाख लोगों ने भारत से पलायन किया, जो 2021 की तुलना में 10% अधिक था। यह वृद्धि दर्शाता है कि अधिक से अधिक भारतीय पेशेवर विदेश में अवसर की तलाश में हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 और 2024 में लगभग 2 लाख भारतीय पेशेवरों ने विदेश में नौकरी के अवसर के लिए भारत छोड़ दिया। इसमें से अधिकांश आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है। अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों में इन सब की अधिक मांग है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये पलायन होते हैं। सबसे पहले, बेहतर वेतन और जीवन स्तर। विदेश में भारतीय पेशेवरों को उच्च वेतन और उन्नत जीवन स्तर मिलता है जो उन्हें आकर्षित करता है। दूसरा है शोध और विकास के अवसर। विकसित देशों में अनुसंधान और विकास के लिए अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध है जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करती है। तीसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर विदेश में अधिक हैं जो छात्रों और पेशेवरों को आकर्षित करते हैं। चौथा है राजनीतिक और सामाजिक वातावरण। कुछ पेशेवर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों के कारण विदेश में स्थिरता की तलाश करते हैं। कुछ ऐसी आकर्षक विशेषताएं भी हैं जो विदेश को भारतीय पेशेवरों के लिए स्पेशल बनाती है। उन्नत तकनीक और अनुसंधान सुविधाएं। विदेश में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र उपलब्ध हैं। कार्य संस्कृति की बात करूं तो पेशेवर माहौल, कार्य जीवन संतुलन और करियर विकास के अवसर बेहतर हैं। तीसरा है आर्थिक स्थिरता, मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर नौकरी बाजार पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश में स्मार्ट और टैलेंटेड वर्कफोर्स को विदेश जाने से रोकने का कोई उपाय है? सबसे पहले, देश में औद्योगिकरण का विकास करना। अधिक उद्योग स्थापित करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरा है उच्च शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शोध संस्थानों का निर्माण करना। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्रदान करके छात्रों और शोधकर्ताओं को देश में ही रोका जा सकता है। तीसरा है प्राइवेट नौकरियों में स्थिरता लाना तथा न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करना। निजी क्षेत्र में नौकरी की स्थिरता और उचित वेतन संरचना सुनिश्चित करके प्रतिभाकारों को देश में बचाए रखा जा सकता है। चौथी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ना। शिक्षा प्रणाली को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार सुधारक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बैठाकर छात्रों को देश में ही आकर्षित किया जा सकता है। पांचवा है भारतीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। वैश्विक बाजार के साथ भारतीय उद्योगों का एकीकरण करके पेशेवरों को देश में ही बेहतर अवसर प्रदान किया जा सकता है। छठा है राजनीतिक अशांति को स्थिर करना। राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार में कमी लाकर पेशेवरों का विकास देश में बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। भारत सरकार ने प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन,
यह दिवस प्रवासी भारतीयों को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है भारतीय मूल का व्यक्ति PIO और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कार्डों का विलय। इससे प्रवासी भारतीयों की भारत आवाजाही में सुधार हुआ है। तीसरी योजना है वज्र योजना। यह योजना प्रवासी वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को भारत में अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर है नो इंडिया प्रोग्राम। यह कार्यक्रम 18 से 30 वर्ष के प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत की संस्कृति, इतिहास और विकास से परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? अगर होता तो इस तेजी से पलायन नहीं हो रहे होते। प्रतिभा पलायन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। जब हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और शोधकर्ता विदेशों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं, तब हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर वह अपने देश में ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भारत के पास अपार मानव संसाधन और बेजोड़ प्रतिभा है। जरूरत है तो सिर्फ एक ऐसा वातावरण तैयार करने की जहां हर युवा अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके, जहां शोध और नवाचार को बढ़ावा मिले और जहां हर नागरिक को यह विश्वास हो देश में रहकर भी विश्व स्तरीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की नीतियों, शिक्षा प्रणाली और कार्य संस्कृति में सुधार कर हम इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकते हैं। बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योगों और आम नागरिकों को मिलकर एक मजबूत कदम उठाना होगा। अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में सबसे बड़े टैलेंट निर्यातक से इनोवेशन और रिसर्च का ग्लोबल हब बन जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल करें, क्या भारत अपने होनहार युवाओं को रोक पाएगा या फिर हमें हर साल अपनी ही प्रतिभा को विदेश में खिलता हुआ देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए पॉलिटिकल लाइव।